भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार होता है। भगवान पढ़ने के लिए जाते हैं उज्जैन। उस समय कुल 3 पाठशालाएं चल रही थी। पहली पाठशाला बाबा परशुराम की थी, जहां पर बाबा भीष्म पढ़े हैं और छल से कर्ण पढ़ता है। दूसरी पाठशाला हस्तिनापुर में थी गुरु द्रोणाचार्य की, जहां पर कौरव और पांडव पढ़े हैं। तीसरी पाठशाला उज्जैन में थी बाबा सांदीपनी की। जिस दिन भगवान गए हैं उसी दिन सुदामा का भी आगमन हुआ। रात के समय तीनों भोजन करने के लिए बैठे, कृष्ण बलराम और सुदामा। ये कटोरी में थोड़ा थोड़ा दूध भोजन के साथ गुरु माता ने दिया। क्यों? क्योंकि एक गाय थी, थोड़ा सा दूध देती थी। सुदामा कहे, मित्र, हमने सुना है कि जहां से आप आए हो वहां दूध दही की नदी बहती है। एक काम करो, दूध दही खाने की आदत आपकी है, हमारा हिस्सा भी खा लो, हम तो चटनी से भी काम चला लेंगे। भगवान कहे, मित्र, जो मित्र कह दिया तो मित्र का कर्तव्य ये नहीं है कि अपने पेट भर लिए। भगवान कहे, एक काम करो, चलो आज मिल बांट के खा लेते हैं, कल से गैया हम चरावेंगे। भगवानों गाय चराए दूध दही कमी पड़े। जो भगवान गैया चराने लगे तो गुरु बाबा के आश्रमों पे दूध दही की नदी बहने लगे। फिर धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन गुरु माता थोड़ा सा चना ला करके सूखने के लिए डाल दिया। सुदामा जी वेद मंत्र का पाठ कर रहे थे। गुरु माता कही, सुदामा ऐसे पाठ करते रहना, चना भी देखते रहना, कोई लेके जाने न पावे। तो संग एक नहीं होई भुआला, वह सब ठठाब फुलाउब गाला। एक साथ एक ही काम हो सकता है, एक ही साधे सब सधे, सब साधे सब जा। सुदामा आंख बंद करके वेद मंत्र का पाठ कर रहे थे। इतने में एक चोर आया, चना लेके भाग गया। जब आंख खुली सुदामा के देखे चना गायब। कुटिया में गए, गुरु माता नहीं दिखाई पड़ी। गुरु बाबा मिल गए। कहे, गुरु बाबा, गुरु माता चना डाली थी सूखने के लिए, कौनो चोर चुरा ले गया। गुरु बाबा श्राप दिए। कहा, मैं श्राप देता हूं, जो इस चना को चबाएगा वो दरिद्र हो जाएगा। चोर वहीं बगल झाड़ी में बैठा था। विचार किया, जो यह चना चबाए दरिद्र होना है। जब यह चना के चबाए दरिद्र होना है, चनवे ले जाए का करे। मौका देख के ला करके दरवाजे फेंक के भाग गया। फिर कुछ दिन बाद आश्रम पे लकड़ी कमी पड़ी। गुरु माता कही कन्हैया से, कन्हैया, आज जब गैया चराने जाना तो लकड़ी ले आना। सुदामा साथ में गए। सुदामा के धोती के पल्लू में 2 मुट्ठी चना गुरु माता बांध दिया। कहा, लेकर के जाओ, जब भूख लगेगी खा के पानी पी लेना। सुदामा लेके गए और विचार किया कि ये वही चना है जिसको गुरु बाबा ने श्राप दिया है कि जो इस चना को चबाएगा दरिद्र हो जाएगा। अगर इस चने को हम कन्हैया को चबवाते हैं तो केवल कन्हैया दरिद्र नहीं होगा, पहले तो कन्हैया दरिद्र हो जाएगा। लेकिन कन्हैया दरिद्र हो ये उचित नहीं है, क्योंकि कन्हैया क्षत्रिय है और क्षत्रिय अगर दरिद्र हो गया तो उसके लिए बड़ी विडंबना है। क्योंकि ब्राह्मण नसिजात वेश्या गृह गमन किए और क्षत्रिय नसिजात हाथ जोड़ धन खाए से।
आलस के बढ़ाए ते किसान न सिजात जैसे, पाप न सिजात सिर्फ राम नाम गाए से। सुदामा विचार किए कि कन्हैया पहले तो क्षत्रिय हैं, दूसरे अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं। अगर कन्हैया इस चना को चबाएगा तो केवल कन्हैया दरिद्र नहीं होगा, संपूर्ण ब्रह्मांड दरिद्र हो जाएगा। या इस चने को अगर हम पृथ्वी पर फेंकते हैं, जो कोई जीव जंतु इस चने को चबाएंगे, वो लकड़ी तोड़े कोट, ये चना चबाए कोट। कोट 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 करते करते सारा चना सुदामा चबा गए। तो सुदामा चना नहीं चबाए, सुदामा दरिद्र चबाए। भगवान पूछे मित्र क्या खा रहे हो, यही सुदामा गलती हो गई। सुदामा झूठ बोल दिए। अगर सब बात सही सही बताए होते सुदामा तो भगवान थे, कौनो न कौनो व्यवस्था लगाते। लेकिन सुदामा झूठ बोल दिए, कहे मित्र क्या चबा रहे हैं, ये तो ठंड के मारा दांत कटकटा रहे हैं। भगवान कहे जा मित्र होकर के मित्र से झूठ बोल रहे हो, जाओ अब तुम्हारे दांत 3 पन तक कटकटाएंगे। दांत ही कटकटाए। इधर गुरु बाबा पूछे गुरु माता से, सुदामा कृष्ण कहाँ है? गुरु माता बताई वही तो लकड़ी तोड़ने के लिए गए। तो दुनिया भले न जाने कृष्ण कौन है, लेकिन सांदीपनी जानते थे। कहा जिनके चरणों की धूल सुधियां ढूंढती हैं, ऐसे परमात्मा से तुम लकड़ी तोड़ा रही हो। आवाज दिया सुदामा कृष्ण।